एक ऐसे घने जंगल की कल्पना करो जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है और हर तरफ पेड़ों की घनी छांव फैली हुई है। यहाँ की हवा में नमी और ठंडक घुली रहती है और हर कदम पर आपको लगता है जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य आपका इंतजार कर रहा हो। इस जंगल में हमेशा शाम जैसा माहौल रहता है, जैसे समय यहाँ थम सा गया हो। पेड़ों के बीच से छन कर आती हल्की रोशनी और चारों ओर फैला कोहरा सब कुछ रहस्यमय बना देता है। यह कोई कहानी नहीं है, यह जापान में एक असली जगह है जिसे सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह जगह अपने डरावने इतिहास और रहस्यमयी माहौल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह जंगल एक डरावनी जगह है जो अपने अंदर इंसानियत के सबसे गहरे राज समेटे हुए है। यहाँ की खामोशी और घना अंधेरा हर किसी के मन में डर और जिज्ञासा दोनों जगा देता है। जो लोग इसमें जाते हैं वे अक्सर पेड़ों पर रिबन बांधते हैं ताकि वापस आने का रास्ता मिल सके, क्योंकि यहाँ रास्ता भटकना बहुत आसान है। हालांकि कई लोग कभी लौटकर नहीं आते। जंगल की गहराई में जाने के बाद कई बार इंसान खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। जंगल के फर्श पर पर्सनल सामान बिखरा पड़ा है, उन अनगिनत कहानियों के खामोश गवाह जो यहीं खत्म हो गईं। हर टूटा हुआ खिलौना, छोड़ा हुआ बैग या बिखरी हुई तस्वीरें यहां आने वालों की अधूरी दास्तानें बयां करती हैं। हवा में एक अनकही उदासी छाई हुई महसूस होती है, जैसे पेड़ पौधे भी उन कहानियों का बोझ अपने ऊपर लिए हुए हों। यहाँ की खामोशी लगभग अस्वाभाविक लगती है, जैसे जंगल खुद भी अपनी सांसें रोककर किसी रहस्य को छुपा रहा हो। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की खूबसूरती इंसान की निराशा से टकराती है और हर कोई यहां आकर खुद से सवाल करने लगता है। यह जंगल जिज्ञासु और बेताब दोनों को अपनी ओर खींचता है, मानो कोई अदृश्य ताकत आपको बुला रही हो। आइए इस रहस्यमयी दुनिया में सावधानी से कदम रखें ताकि उस जंगल की कहानी को समझ सकें जो आपको कभी जाने नहीं देता। शायद यहाँ की खामोशी में हमें खुद से जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी मिल जाए। आओकिगाहरा यानी पेड़ों का सागर माउंट फौजी के बेस पर फैला हुआ है और यह जापान के सबसे रहस्यमय और कुख्यात जंगलों में से एक है। दूर से देखने पर यह जगह बेहद शांत और सुंदर लगती है, लेकिन इसके भीतर एक डरावनी पहचान छुपी हुई है जो हर कदम पर महसूस होती है। सदियों से ज्वालामुखी चट्टानों पर बना यह जंगल अपनी घनी हरियाली और उलझी हुई जड़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ की जमीन पर चलना किसी भूल भुलैया में भटकने जैसा है, जहां हर दिशा एक जैसी लगती है। जंगल का मौत से रिश्ता बहुत पुराना है, जो जापान की लोक कथाओं और जैसी पुरानी प्रथाओं से जुड़ा है। सदियों पहले यहां उबा सुते जैसी प्रथाएं निभाई जाती थीं, जिसमें बुजुर्गों को जंगल में छोड़ दिया जाता था। यहाँ की जमीन कठोर ज्वालामुखी चट्टान है, जिसमें पेड़ों की जड़ें टेंटिकल्स की तरह फैली हुई हैं, और यह बनावट जंगल को और भी डरावना बना देती है। हर जगह फैली जड़ें और काले पत्थर एक रहस्यमय माहौल बनाते हैं। इस जंगल की अनोखी भूविज्ञान यहाँ के कंपास और टेक्नोलॉजी को भी धोखा दे देती है, जिससे रास्ता भटकना बेहद आसान हो जाता है। कई लोग यहाँ रास्ता खोजने में असफल हो जाते हैं। घनी कैनोपी सूरज की रोशनी को रोक देती है और ज्वालामुखी चट्टानें आवाज को सोख लेती हैं, जिससे जंगल में एक अजीब सी खामोशी और दिशाहीनता छा जाती है। जंगल का प्राकृतिक भ्रम, घना कोहरा और इसकी अंधेरी हिस्ट्री सब मिलकर इसे डर और आकर्षण की जगह बना देते हैं। यहाँ हर कोना एक नई कहानी छुपाए बैठा है। आओकिगाहरा अपनी रहस्यमयी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उन अनकही मानवीय त्रासदियों के लिए जाना जाता है जिन्हें यह अपनी छाया में छुपाए रखता है। आओकिगाहरा का डरावना माहौल जापानी लोक कथाओं से भरा है। माना जाता है कि यह बेचैन आत्माओं का घर है। कहते हैं कि ये आत्माएं जो शांति नहीं पा सकी जंगल में घूमती हैं और विजिटर्स को रास्ते से भटकाती हैं। स्थानीय किंवदंतियां बिना शरीर की फुसफुसाहटों और छायादार आकृतियों की बात करती है, जो खासकर रात में एक्टिव रहती हैं। सेइचो मात्सुमोतो के एक नॉवेल ने जंगल को एक शांतिपूर्ण अंतिम विश्राम स्थल के रूप में रोमांटिक किया, जिससे फिक्शन और रियलिटी आपस में मिल गए। इन कल्चरल एलिमेंट्स ने आओकिगाहरा के चारों ओर एक शक्तिशाली मिथक बनाया है, जिससे यह मौत और निराशा का प्रतीक बन गया है।
जंगल एक ऐसी जगह बन जाता है जो उन लोगों के दर्द को समझता है जो अकेला और होपलेस महसूस करते हैं। आव की गहारा, जिसे सी ऑफ ट्रीज भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सुसाइड साइट्स में से एक है और इसकी रहस्यमयी सुंदरता के पीछे एक गहरी उदासी छुपी है। यह एक दुखद स्टैटिस्टिक है जो जापान के सामाजिक दबावों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और अकेलेपन की बढ़ती समस्या से जुड़ा है। जंगल का घना और शांत वातावरण एक अंतिम और एकांत जगह का एहसास देता है जहां हर कदम पर सन्नाटा और रहस्य छाया रहता है। यह माहौल उन लोगों को आकर्षित करता है जो नाकामयाबी, सामाजिक अलगाव या गहरे अकेलेपन से परेशान हैं। विजिटर्स अक्सर अपने पर्सनल यादगार जैसे चिट्ठियां, तस्वीरें या छोटे खिलौने पेड़ों या जमीन पर छोड़ जाते हैं, जिससे जंगल का हर कोना अंतिम पलों का एक उदास संग्रहालय बन जाता है जहां हर वस्तु के पीछे एक अनकही कहानी छुपी होती है। चुने गए तरीके जैसे फांसी या ओवरडोज चुपचाप गायब हो जाने की इच्छा को दर्शाते हैं ताकि किसी को तकलीफ ना हो। इनमें से ओवरडोज और फांसी सबसे आम हैं, लेकिन हर कहानी अलग है। कई लोग अपने फैसले को लेकर अनिश्चित होते हैं और जंगल में भटकते हुए अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। वे यहाँ कई दिन बिताते हैं, कभी कभी टेंट लगाकर अपने चुनाव पर गहराई से विचार करते हैं। यह हिचकिचाहट और आत्ममंथन का दौर मदद के लिए एक खामोश पुकार है जिसे अक्सर कोई सुन नहीं पाता। कभी कभी यह चुप्पी ही सबसे बड़ी चीख बन जाती है और समय के साथ बचाव एक दौड़ बन जाता है। रेस्क्यू टीम्स और वॉलंटियर्स जंगल में लगातार खोज करते हैं ताकि किसी की जान बचाई जा सके। निराशा की जगह के रूप में जंगल की रेपुटेशन एक दुखद सच्चाई है जो इसकी प्राकृतिक खूबसूरती और शांति को ढक देती है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण के बावजूद दर्द और अकेलेपन की छाया हमेशा मौजूद रहती है। यह जंगल उन लोगों के लिए एक डेस्टिनेशन बन गया है जो अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं और जिनकी कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। आओ की गहारा के दुखद इतिहास ने इसे पैरानॉर्मल उत्साही लोगों का केंद्र बना दिया है। विजिटर्स उदासी और चिंता की भावनाएं रिपोर्ट करते हैं, जिसका कारण जंगल का भारी माहौल बताया जाता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जैसे हल्की सिसकियां या फुसफुसाते हुए नाम आम हैं। विजुअल अपैरिशन जैसे छायादार आकृतियां या पेड़ों में चेहरे जंगल की कहानियों में और इजाफा करते हैं। टेक्नोलॉजी अक्सर फेल हो जाती है, डिवाइस खराब हो जाते हैं, जिससे अकेलेपन का एहसास और बढ़ जाता है। जबकि साइंस इन घटनाओं की व्याख्या करता है, पैरानॉर्मल नैरेटिव बना रहता है। जंगल का रहस्य उन लोगों को आकर्षित और डराता रहता है जो इसमें प्रवेश करते हैं। वैज्ञानिक आओ की गहारा की अजीब घटनाओं के लिए ठोस स्पष्टीकरण देते हैं। जंगल की ज्वालामुखी चट्टान जो मैग्नेटिक आयरन से भरपूर है, कंपास को प्रभावित करती है, लेकिन उतना नाटकीय रूप से नहीं जितना कि किंवदंतियां बताती हैं। गहरी खामोशी घने जंगल और ध्वनि अवशोषक ज्वालामुखी चट्टान के कारण है। वन्य जीवों की कमी और दिशाहीन प्रकृति को घने नीरस इलाके से समझाया गया है। जंगल की रेपुटेशन डर से बढ़ जाती है, लेकिन इसके रहस्य प्राकृतिक घटनाओं में निहित हैं। इन वैज्ञानिक वास्तविकताओं को समझना मिथक को वास्तविकता से अलग करने में मदद करता है। औकीगहारा प्राकृतिक आश्चर्य का एक स्थान बना हुआ है जो अपनी डरावनी रेपुटेशन से ढका हुआ है। औकीगहारा में आत्महत्याओं को रोकने के प्रयासों में आशा और समर्थन के संदेश वाले साइंस शामिल हैं। पुलिस और वॉलंटियर्स द्वारा नियमित गश्त का उद्देश्य जोखिम वाले लोगों को मदद प्रदान करना है। इन गश्तों ने अनगिनत जानें बचाई हैं, संकट में फंसे लोगों को जीवन रेखा प्रदान की है। शवों की वार्षिक खोज एक गंभीर कार्य है जो शोकग्रस्त परिवारों को क्लोजर प्रदान करता है। इन प्रयासों के बावजूद जंगल की विशालता पूरी तरह से गश्त करना असंभव बनाती है। सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने समस्या को बढ़ा दिया है, जिससे डार्क टूरिस्ट आकर्षित हो रहे हैं। औकीगहारा के रखवाले अपना काम जारी रखते हैं, करुणा के साथ निराशा से लड़ते हैं। औकीगहारा की कहानी में मिथक को वास्तविकता से अलग करना बहुत जरूरी है। जंगल का डार्क अट्रैक्शन सेंसेशनलाइज्ड लेजेंड्स और मीडिया पोर्ट्रेयल से और बढ़ जाता है। जंगल बुरा नहीं है, यह एक प्राकृतिक जगह है जिसे समाज ने एक डार्क मकसद दिया है। सेंसेशनलिज्म असली मुद्दे से ध्यान भटकाता है, एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस।
जंगल की वैज्ञानिक सच्चाइयों को अक्सर सुपरनैचुरल नैरेटिव में फिट करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। औकीघारा की सच्ची कहानी दुख और करुणा की जरूरत के बारे में है। मिथकों पर ध्यान देना मेंटल हेल्थ के बारे में असहज बातचीत से बचता है। औकीघारा विरोधाभासों की जगह है, प्राकृतिक सुंदरता और मानवीय निराशा का एक स्थल। जंगल की खामोशी बहुत कुछ कहती है, उन कहानियों की गूंज है जो इसके आगोश में खत्म हो गईं। जंगल की कहानी को बदलने के प्रयास मेंटल हेल्थ एडवोकेसी और सुसाइड प्रिवेंशन पर केंद्रित हैं। औकीघारा की खामोशी मेंटल इलनेस के चारों ओर की खामोशी का एक रूपक है। जंगल पर खुलकर चर्चा करके हम मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत को बढ़ावा दे सकते हैं। पेड़ों का सागर एक दूसरे की देखभाल करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। यह हमारी दुनिया में करुणा और समझ की जरूरत का एक शक्तिशाली प्रतीक है।